हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिविजन। आज की वीडियो में हम यूपी टेट ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो होता है, इस छोटे से ही वीडियो के अंदर आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि आपका ईवीएस के अंदर कितना पकड़ है, आपकी कितनी मजबूत तैयारी है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना है, सवाल को अच्छे से करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपी टेट के अंदर जो प्रश्न है वो दोहराए जाते हैं। जैसा कि ये सवाल है, ये 2013 और 14 में पूछा गया और सबसे ज़्यादा गलत होने वाला सवाल यही है। नाउ फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने पहले सवाल से। पहला सवाल ये कह रहा है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ये आपका 2013-14 दोनों में पूछा गया सवाल है। केटू पर्वत है, माउंट एवरेस्ट पर्वत है, कंचनजंगा है या फिर धौलागिरी पर्वत है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का आंसर आपका सी सही है, कंचनजंगा। जब भी आपका विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो माउंट एवरेस्ट है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। दोनों सवाल आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा है। जब भी आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तब आप वहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर्वत लगाएंगे। अगला सेकंड नंबर सवाल, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है। गुजरात, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल या फिर आपका महाराष्ट्र। आंसर आपका गुजरात सही है, पहला ही आंसर सही है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपका अहमदाबाद, गुजरात, आपको ध्यान रखना है। सो पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है। थर्ड नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र का पहला पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। 1962 में, 1982 में, 1992 में या फिर 1972 में। संयुक्त राष्ट्र का पहला पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन कब ये आयोजित किया गया था। 1972 में, ध्यान रखना है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही है। संयुक्त राष्ट्र का पहला पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। 1972 में। और यह आंदोलन 5 से 16 जून तक स्टॉकहोम के स्वीडन में, आपको ध्यान रखना है, हुआ था। सेम थर्ड नंबर सवाल से रिलेटेड आपका फोर्थ नंबर का सवाल है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि स्टॉकहोम में आयोजित पर्यावरण के संबंध में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन कह रहे हैं कि 5 जून 1972, 5 जुलाई 1972, 5 जून आपका 1973 या फिर 5 अगस्त 1973। जैसा कि अभी हमने बताया कब हुआ था, 1972 में हुआ था। 5 जून आपको ध्यान रखना है, पहला ही आंसर आपका इस स्टॉकहोम में पर्यावरण पर 1972 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर्यावरण को प्रमुख मुद्दा बनाने वाला दुनिया का पहला बड़ा सम्मेलन था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यह सम्मेलन 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। ये भी चीज़ें आपको याद रखने हैं। अगला 5 नंबर सवाल, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई को, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 21 जुलाई को, 13 जुलाई को या फिर 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका हर साल कब मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। बाघों के सामने आने वाले खतरों और समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 1973 में बाघों को बचाने के लिए भारत प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। जब भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, आपको डेट याद रखना है। 1973 में शुरू किया गया। बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु भी है, ये भी याद रखना है। साथ ही साथ कुछ जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट दिवस हैं, एग्जाम के अंदर मिल सकते हैं, ध्यान रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस पूछा जाता है, हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस आपका कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अगला 6 नंबर सवाल, भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। 1971 में, 1973 में, 1983 में या फिर 1982 में। कब शुरू किया गया, आपको ध्यान रखना है। 1973 आपको भूलना नहीं है, ये डेट आपको भूलना नहीं है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में हुई थी। सो इस प्रश्न का आंसर आपका बी सही है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला पहला राष्ट्रीय बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी। और सर्वाधिक बाघ आपका कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। टाइगर स्टेट भी आपका मध्य प्रदेश को कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्जाम के लिए, तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। नृत्य से आप देख लीजिएगा, एग्जाम के अंदर आपको नृत्य से यानी शास्त्रीय नृत्य से
एक ना एक सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? केरल का है, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है या फिर आपका तमिलनाडु का है? तो कथकली आपका केरल का है, सो इस प्रश्न का आंसर आपका पहला सही है, आपको ध्यान रखना है। कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का है? केरल का है। भरतनाट्यम की बात कर लें तो ये तमिलनाडु का है। कथक अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी पूछा जाए तो आपका आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। कथकली केरल का है। सत्रिया आपका असम का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनी अट्टम पूछा जाए, आपको ध्यान रखना है, मोहिनी अट्टम भी आपका केरल का है। वैसे तो बहुत सारे नृत्य हैं, लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट जो नृत्य हैं, जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होते हैं, उसको आपको एक बार कॉपी में लिखना है, 2-3 बार चीज़ों को पढ़ना है, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ट्रिक से आप यहाँ से याद कर सकते हैं। भरतनाट्यम, आपको भरतनाट्यम के लिए तमिलनाडु, भरत मिलन, यहाँ से भरत और यहाँ से आपको मिलन याद कर लेना है, भरत मिलन यानी तमिलनाडु। कथक के लिए आपको उत्तर प्रदेश, कथकली जब पूछा जाए केरल, कच्ची पूड़ी अंधा व्यक्ति जब पूड़ी बनाएगा तो कैसा बनाएगा? कच्ची बना देगा, तो आपको ये ऐसे याद करना है। उड़ीसी के लिए उड़ीसा, कथकली के लिए केरल, कथकली करके केरल आपको ध्यान रखना है। सत्रिया जो है असम, कथकली को बस कथकली कर लीजिएगा ट्रिक के थ्रू, तो वो आपका केरल याद रहेगा हमेशा के लिए। सत्रिया आपका कहाँ का है? असम का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। ये सवाल आपका सुपर टेट में पूछा गया है। मिर्ज़ापुर के लिए प्रसिद्ध है, कजरी प्रसिद्ध है, चरकुला नृत्य प्रसिद्ध है, पनवारा प्रसिद्ध है या फिर नकटा प्रसिद्ध है? मिर्ज़ापुर के लिए आपका कजरी काफ़ी फेमस है, सो इस प्रश्न का आंसर ए सही है। मिर्ज़ापुर कजरी उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का वर्षा ऋतु का लोकगीत है। मिर्ज़ापुर में कजरी उत्सव भाद्र कृष्णा तृतीया को विंध्यवासिनी देवी के जन्मोत्सव पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नकटा की बात कर लें तो यह जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला 9th नंबर सवाल, मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन्स है, मांसपेशी कोशिका है, बाल कोशिका है या फिर माइकोप्लाज्मा है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका है, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। इस प्रश्न का भी पहला ही आंसर आपका सही है। न्यूरॉन्स को तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है, जो मनुष्यों में सबसे लंबी कोशिका है। कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवन की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कही जाती हैं। ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आपको न्यूरॉन। अगला 10th नंबर सवाल, इकोलॉजी शब्द को किसने दिया? अर्नेस्ट हाक्सले ने, डार्विन ने, हक्सले ने, लिनियस ने? इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया है? अर्नेस्ट हाक्सले ने दिया है। सो इस प्रश्न का भी आंसर आपका पहला सही है। ध्यान रखना है, इकोलॉजी शब्द को अर्नेस्ट हाक्सले ने दिया है। इकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द इकोलॉजी से लिया गया है। ओकोस का अर्थ होता है घर और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी, आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ था इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक लास्ट में सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान? काफ़ी आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। इस छोटे से वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं डेली आपका ईवीएस का प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।